अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तो 2017 इसको अमेंड कर दिया गया 2022 में, और इसकी पेनल्टी बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ कर दी गई है और इसके अलावा 2,000 रुपये रोज़ की पेनल्टी लगेगी। तो हर दुकानदार परेशान है क्योंकि उसको 1 लाख रुपया भरने से बचना है या 2,000 रुपये रोज़ भरने से बचना है। तो ये एक्ट है क्या, इस एक्ट के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में 2 मिनट के अंदर। देखिए, जो महाराष्ट्र शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2017 बनाया गया था, इस एक्ट में कहा गया था कि आपको मराठी में कंपलसरी होगा साइन बोर्ड लगाना, यानी दुकान के बाहर जो आप बोर्ड लगाते हैं उसको मराठी में लगाना ज़रूरी होगा। लेकिन इस एक्ट को 2022 में अमेंड कर दिया गया क्योंकि जब 2017 में एक्ट आया था तो लोग छोटा सा मराठी में नाम लिख देते थे, और ये जो एक्ट था वो ऐसे शॉप्स के ऊपर लागू पड़ता था जो जिसके पास 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा है। लेकिन जो अमेंडमेंट आया इस एक्ट के अंदर, जो अमेंड करके लाया गया, वो सेक्शन 7 और सेक्शन 36A के अंदर अमेंडमेंट करके लाया गया है। और ये सेक्शन 7 और 36A क्या बोलता है आज हम उसको समझेंगे, ताकि आप 1 लाख रुपया और 2,000 रुपये रोज की पेनल्टी से बच जाए। देखिए, 36A जो है सेक्शन, वो जो बोलता है नाम जो भी होगा आपका रजिस्टर्ड, जो भी आप दुकान खोलते हो, उसके अंदर सेक्शन 7 और सेक्शन 6 के ऊपर अप्लाई किया जाएगा वैसी दुकानों पर जिनके पास एम्प्लॉय 10 से भी कम हो, यानी 10 एम्प्लॉय से भी कम होंगे उनके लिए भी ये कानून जो है अब लागू हो जाएगा। या आपकी दुकान पर 1 हो या 2 हो या 10 से ज़्यादा हो, सबके लिए ये कानून अब लागू हो जाएगा। सेक्शन 7 बोलता है कि आपका जो बोर्ड होना चाहिए वो मराठी में होना चाहिए, और मराठी भी ऐसे नहीं कि आपने पहले इंग्लिश लिखा, उर्दू लिखा और मराठी को एक कॉर्नर में आपने छोटा सा लिख दिया। नहीं, ये एक्ट बोलता है इनिशियली जो है आपका नाम मराठी में होना चाहिए, और मराठी के साथ आप दूसरे स्क्रिप्ट में, या इंग्लिश हो या उर्दू हो, उसमें आप लिख सकते हो। और अगर आप मराठी पहले लिखते हो और छोटा लिखते हो, इंग्लिश बड़ा होगा उर्दू बड़ा होगा, तो भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो इस एक्ट का सबसे मेन जो प्रोविज़न है वो ये प्रोविज़न है कि आपको जो जितना बड़ा आप मराठी लिखोगे उतना ही बड़ा हिंदी और उतना ही बड़ा इंग्लिश और उर्दू होना चाहिए। यानी कि जो अदर लैंग्वेज है उसका फॉन्ट साइज़ और मराठी का फॉन्ट साइज़ इक्वल होना चाहिए, मराठी छोटी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस एक्ट में यह भी बताया गया कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी साइन बोर्ड मराठी में लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज उनके ऊपर भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी लगा सकता है। और एक चीज़ और इस एक्ट में कवर की गई, जितने भी लिकर शॉप्स यानी दारू और ऐसी दुकानें हैं, वो अब किसी संत, महात्मा या किसी देवी देवताओं का या किसी महापुरुष के नाम पर दुकान नहीं चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सावित्री बार हुआ करता था, लेकिन अब सावित्री बाई फुले के नाम पर यह बार नहीं होगा, उसको नाम बदलना होगा। सो यही है, अगर आप अपने साइन बोर्ड को अभी इस वक्त इस एक्ट के हिसाब से नहीं बनाओगे तो 30 जून के बाद आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी और 2,000 रुपये रोज का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारी दुकान वालों से, सारे इस्टेब्लिशमेंट वालों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी गरीब का 1 लाख रुपया या किसी भी तरह से जुर्माना भरने की ज़रूरत ना पड़े और इस एक्ट का भी पालन हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।